2-3 महीने से पेट फूल जाता था, आप हॉस्पिटल लेके जाते थे पेट उठता था नहीं, ऐसी बाछा बंद हो जाती थी। और आपका मुंह बंद हो जाता था, पेट फूल जाता था, फिर आप दवाखाने कितना दिनों से कर रहे थे? करीब 1-1.5 महीना किया। 1-1.5 महीने से दवाखाने में, पर आराम नहीं था आपको। अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया था, पूरा सिटी स्कैन किया, शहादा में और धुलिया में किया था। अच्छा, धुले बड़ी सिटी है। हाँ, फिर वहाँ 3-4 दिन एडमिट थे, इधर भी 3-4 दिन एडमिट थे। हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ा, घर पे लाए वैसा हो जाता था, वापस से वैसा हो जाता। फिर किस यहाँ का पता किसने दिया आपको? मेरी ननद है ना, तुम्हारी ननद। उसने अच्छा, तुम्हारी ननद कहाँ से? देवल से। तड़वेल से तुम्हारी ननद, उसने बोला कि तुमको इधर भेजा। पति किधर है तुम्हारे? क्या ये बता रही सच है? सही है। आपकी पत्नी 4 लाख रुपए लगाए। ओ 4 लाख रुपए लगाए। 4 लाख रुपए ज्यादा लगे, वो भी कोई कम नहीं। हाँ, हाँ। तो एक दिन में ऐसा अच्छा नहीं। आप इतने दूर से आते, कितना मतलब कितना किलोमीटर तुम्हारा? 350। 350 किलोमीटर ये शहादा से आते हैं। और ये दीदी बोल रही 3 महीने से ये बीमार थी, पेट फूल जाता था, जबान बंद हो जाती थी। तो भी अभी ना हम 1.5-2 महीने से आ रहे तो बहुत चल रहा है, कोई बात नहीं। पूरा अभी वैसा नहीं होता है। सब कुछ नहीं होता। तारीफ करो परमेश्वर को, महिमा दो। हालेलुया। 4.5 लाख रुपए समथिंग लगे, किसी ने यहाँ का पता दिया और ये बहन चंगी हो गई। यहाँ कितना पैसा लगे? वचन कहता है जो मुझसे प्रार्थना करता वह नया बल पाता है। हे थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आज अपना अपना बोझ प्रभु के पास में देकर हमें ये विनती करना, ये प्रार्थना करना, ये घोषणा करना। एक टाइम होता है विनती करने का, कुछ टाइम आता है पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, आपको डांटने के लिए कहता है, घोषणा करने के लिए कहता है, आपको अथॉरिटी है, अधिकार देने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। वो छोड़ता नहीं, वो त्यागता नहीं, वो धोखा नहीं देता। जिसने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। आपने उसकी ओर देखा, डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है आप ये नसें काम नहीं कर रही, आप तेरी किडनी गई, डॉक्टर कहता है आप तेरे ये समस्या हो चुकी। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने मुर्दों को जीवित किया, बंद के उसने अपनी श्वास, अपनी जान देकर, अपना श्वास देकर मनुष्य को जीवित किया। एक तरफ से आपके जीवन में, एक तरफ से आपका एक तरफ से विज्ञान कहता है कि ये बच नहीं सकता, और यीशु कहता है कि वो मुर्दों में से लोगों को, इंसान को वो जीवित कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो भी विश्वास करेगा उसका विश्वास कभी भी परमेश्वर अनसुना नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास से प्रार्थना ही करता है, विश्वास से विनती करता है कि प्रभु मेरे जीवन में आओ। हालेलुया, हालेलुया। पिछले कुछ सालों की बात है, मैं एक तरफ से प्रार्थना कर रहा हूँ और एक तरफ से मुझे दम की शिकायत हुई और इतनी श्वास फूलने लगी और मैं परेशान हो चुका। और मैं फैमिली को, परिवार को कहता हूँ मुझे दवाखाना हॉस्पिटल में लेकर चलो। सिटी के अंदर एक ही हॉस्पिटल ऐसा था, वो दम की शिकायत प्रति वो इलाज करता है। पहली बार हो गया, चंगा हो गया। दूसरी बार हो गया, मैं जाकर उसने, डॉक्टर ने कहा, मैंने सारा ट्रीटमेंट, सारा इलाज करके देखा, आपका दम नहीं बैठ रहा, मैं आपको आगे रेफर करने वाला हूँ। मैं थकित हुआ, मैं डरने लगा क्या होगा मेरा। उसने कहा दम की शिकायत बढ़ने से कुछ भी हो सकता है, यानी कि डेड भी हो सकता, मर भी सकता है। फिर मैंने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, मैं बच जाऊं, मैं तेरी सेवा करूंगा। और मेरा विश्वास है तू दया करता है, मेरा विश्वास है तू प्रार्थना सुनता है, मेरा विश्वास है तू मुझे चंगा करेगा, मेरा विश्वास है इस बीमारी से तू मुझे आजाद कर। हालेलुया। और मैं जैसे प्रार्थना करने लगा और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने उसी हॉस्पिटल में मुझे उस बीमारी से आजाद किया और मुझे तुरंत मुझे चंगा होने लगा और परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया। उसी टाइम में मेरा श्वास जो इतना फूल चुका था वो ब्रेक हो गया और मैं उसी टाइम में अच्छा हो गया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से यीशु मसीह के पास में ये व्यक्ति आकर एक विनती करता, मेरे बेटे को चंगा कर। दूसरी बात है परमेश्वर उनके अविश्वास के प्रति डांट के कहता है कि केवल विश्वास रखो। क्या करो? विश्वास रखो कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो चेंज करने के लिए
अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि हन्ना क्यों इतनी वो प्रार्थना कर रही थी, हन्ना क्यों अपने जीवन में परमेश्वर के भेद को वो लागू कर रही थी। कारण क्या था कि उसे मालूम था कि दुनिया में मुझे एक दिन ये दुनिया छोड़ना है, मुझे स्वर्ग की दुनिया में मुझे रहना है, स्वर्ग की दुनिया में मुझे जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि हन्ना ऐसी प्रार्थना करती है कि वो एक भविष्यवक्ता होने के नाते पवित्र आत्मा ये बातें विषय देता है कि यीशु मसीह के जन्म लेने वाला इस दुनिया में उस विषय में वो इंतजार करती है और यीशु मसीह के जन्म की वो बाट जोड़ती रहती है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग लिख देते मरने के बाद फलानी बहन स्वर्गवासी, फलाना भाई स्वर्गवासी हो गया। किसी से मैं बात कर रहा था उस विषय में क्या फलाना, हम कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में हम लिख दिया जाता है, क्या लिखित के रूप में हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग से इसीलिए आया, वो उद्धार और मुक्ति देने के लिए इसीलिए आया, वो स्वर्ग की ओर से आया और स्वर्ग की सलाह देने के लिए आया। उसी ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी मैंने ही बनाया, मैंने इंसान को मेरे स्वरूप में बनाया, मैंने स्वर्ग मेरे लिए बनाया, मेरे धार्मिक लोगों के लिए बनाया और सारी पृथ्वी के लोगों को मैंने ही बनाया, परंतु मेरे प्यार, मेरी सच्चाई, मेरा प्रेम से मनुष्य जाति दूर है और मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैं स्वर्ग का सलाहकार होकर आया, स्वर्ग का रास्ता बनकर आया और स्वर्ग में आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। और इस दुनिया में तुम दुखी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे दुख और दर्द को मिटाने के लिए आया और केवल मेरे पर विश्वास रखो। ये बातें यीशु ने